औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुझे देखने वालों, मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि आप जहाँ भी होंगे खैर आफियत से और ईमान वाली हालत में होंगे। आमीन इंशाअल्लाह ताला। आज मैं बात करूँगी कि इल्म की हकीकत क्या है और इल्म हासिल करना क्यों ज़रूरी है। जैसे कि अल्लाह ताला ने कुरान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म फरमाया कि आप ये दुआ किया करें, रब्बी ज़िदनी इल्मा, यानी ए अल्लाह ताला मेरे इल्म में इजाफ़ा कर। अब इल्म हासिल करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इल्म जो है वो इंसान को हैवान से इंसान बनाता है। शऊर आता है इंसान को कि ज़िंदगी कैसे गुजारी चाहे और जो है सही और गलत में फ़र्क पता लगता है जब हम इल्म हासिल करते हैं। तो देखें, जिस इंसान को इल्म हो और जिसको इल्म ना हो, क्या वो बराबर हो सकते हैं? कभी भी नहीं, वो बराबर नहीं हो सकते। क्या रात और दिन बराबर हो सकते हैं? क्या खुशी और दुख बराबर हो सकते हैं? कभी नहीं। तो इसी तरह इल्म वाला इंसान और जाहिल वो कभी भी एक नहीं हो सकते। और अल्लाह ताला ने, जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पहली वही नाज़िल हुई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, सूरह अलक की 5 आयत, तो उसी में देखें, उसी में जो है इल्म की जो फजीलत है ना, तो उससे ज़्यादा तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। क्योंकि पहली वही में सूरह अलक में भी अल्लाह ताला ने जो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम लेके आया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही, तो उसमें भी यही कहा, सूरह अलक में भी यही अल्फाज हैं कि पढ़ो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे पढ़ना नहीं आता, तो फिर से कहा कि पढ़ो। यानी देखिए, आप उस सूरत में कोई नमाज का जिक्र नहीं है, कोई रोज़े ज़कात का जिक्र नहीं है, कोई हज का जिक्र नहीं है, सिर्फ पढ़ने का जिक्र है। तो पढ़ने की इतनी फजीलत है, जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, इस्लाम को समझेंगे नहीं, हम अहादीस को नहीं पढ़ेंगे, हम कुरान का इल्म हासिल नहीं करेंगे, तो हम मुकम्मल नहीं हो सकते। हमारी ज़िंदगी, हमारी मकसद आने का यहाँ इस दुनिया में बिल्कुल अधूरा हो जाएगा। तो उस सूरत में भी यही है कि पढ़ो, अपने रब के नाम से पढ़ो, जिसने तुम्हें एक लोथड़े से पैदा किया और तुम्हें इल्म के ज़रिए सिखाया। और कुरान पाक के एक आयत में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि आप ये दुआ किया करें, रब्बी ज़िदनी इल्मा, यानी बार बार हमें पढ़ने का हुक्म आ रहा है। और देखें कि जन्नत और जहन्नम के 2 रास्ते हैं। अब जहन्नम का रास्ता तो बिल्कुल आसान है, क्योंकि अगर हम अपने नफ्स की पैरवी करेंगे तो हम जहन्नम में जाएंगे। जन्नत का रास्ता जो है अल्लाह ताला ने बहुत मुश्किल रखा हुआ है, क्योंकि जन्नत के रास्ते को अल्लाह ताला ने आजमाइशों और परेशानियों में ढांप दिया है, उसको परेशानी और तकलीफ़ों में ढांप दिया है। तो अब यह है कि हम इल्म जब तक नहीं सीखेंगे तो हमें वो रास्ता तय करना नहीं आएगा। और इल्म जो है उसका सीखना, उसका हासिल करना, उसको समझना हमारी ज़िंदगी को आसान कर देता है, हमारे उस जन्नत के रास्ते को आसान कर देता है। फिर हमें पता चल जाता है कि हम किस तरह से अपनी ज़िंदगी को गुजारें, आगे के लिए क्या करें। तो इसी तरह से ये है कि जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफ़हूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खैरुकुम मन तअल्लम व अल्लम, यानी तुम में बेहतर वो है जो इल्म सीखे और सिखाए। हमारे लिए इल्म बहुत ज़रूरी है सीखना, और इल्म की फजीलत भी इसी वजह से ज़्यादा है, क्योंकि हम पहले इंसान मुकम्मल नहीं होते। हमें सही इंसान बनने के लिए इल्म का सीखना बहुत ज़रूरी है। और एक बहुत ही प्यारी हदीस है, मैं यहाँ पे बयान करूँगी कि हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है
حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کو دین کی سمجھ عطا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ راضی ہوتے ہیں تو ان کو دین کی سمجھ عطا کرتے ہیں، اس کو دین کی طرف لاتے ہیں، یعنی اس کو شوق پیدا ہوتا ہے کہ میں اب قرآن کا علم حاصل کروں، دین کا علم حاصل کروں، احادیث کا علم حاصل کروں اور اپنی زندگی کو بہتر بنائیں۔ دیکھیں کتنی پیاری حدیث ہے، کتنی پیاری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چن لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں چن لیا ہے اور ہمیں اس بات کو غور فکر کرنے کی توفیق دی ہے، کیونکہ جب تک ہمیں توفیق نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو ہم اس طرف نہیں آتے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، دین اسلام کا علم حاصل کرنے کے لیے، قرآن کا علم حاصل کرنے کے لیے، احادیث کا علم حاصل کرنے کے لیے جب سفر میں نکلتا ہے، جب کسی راستے میں نکلتا ہے اپنے گھر سے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے صدقے سے، یعنی اس نیک مقصد کے صدقے میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے آسان کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں کتنی پیاری حدیث ہے کہ جو انسان علم حاصل کرنے کے لیے، چاہے وہ قرآن کا ہو، احادیث کا ہو، دین اسلام کا ہو، جب وہ نکلتا ہے اس مقصد کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ تو کیوں نہ ہم ان میں بن جائیں، کیوں نہ ہم سدھر جائیں، کیوں نہ ہم ارادہ کریں، کیوں نہ ہم علم حاصل کریں قرآن کا، دین کا۔ بات یہ ہوتی ہے کہ دو طرح کے علم ہیں، ایک دین کا علم ہے، ایک دنیاوی علم ہے۔ تو یہ جو دنیاوی علم ہے نا، یہ وہ علم نہیں ہے۔ کوئی ڈاکٹر بن گیا، کوئی انجینئر بن گیا، کوئی موچی بن گیا، کوئی کچھ، یہ تو ایک قسم کا فن ہے، یہ ایک قسم کا ہنر ہے جو ہم سیکھتے ہیں، جو ہم پیسے کمانے کے لیے کرتے ہیں۔ لیکن یہ علم جو دینی علم ہے، قرآن کا علم ہے، دین اسلام کا علم ہے، احادیث کا علم ہے، یہ ہمیں صحیح زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے، ہمیں جنت تک پہنچانے کا ایک راستہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرف آئیں، خود کو بدلنے کی کوشش کریں، اور جب تک ہم قرآن کا علم نہیں حاصل کریں گے تو ہم اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔